नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोच क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मैं मैथ की क्लासेस लेके आ रहा हूं पिछले 2 दिनों से। इसी क्रम में हम नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। पहले दिन हमने पढ़ा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, उसके बाद हमने बेसिक यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसमें थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हुए एडवांस यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। आइए देरी न करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जब भी हम यूनिट डिजिट को 5, अगर यूनिट डिजिट में 5 था और वह सम संख्याओं के साथ गुणा हो रहा था तो आने वाला इकाई का स्थान पे शून्य हो जाता है। आने वाला इकाई अंक शून्य हो जाता है। जैसे उदाहरण की तरफ हम देख लें, अगर हम 5 का गुणा 2 से, 4 से या 6 से किसी भी एक संख्या से करते हैं तो आने वाला अंक क्या हो जाएगा? 10, 20, 30। तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा था? हमारा शून्य आ रहा था। तो इकाई अंक हम क्या बता दे रहे थे? शून्य बता रहे थे। यूनिट डिजिट क्या हो जा रही थी? हमारी शून्य हो जा रही थी। उसी तरह एक और हमने देखा था, जब हम 5 का गुणा विषम संख्याओं के साथ करते हैं, 5 का गुणा हम विषम संख्याओं के साथ करते हैं या फिर विषम अंकों के साथ करते हैं, तो हमारा इकाई अंक क्या आता है? 5 आता है। हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। जैसे अगर हम 5 का गुणा 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ या किसी भी अन्य विषम संख्या के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 आएगा, 15, 25 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हम देख रहे हैं सब में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 का गुणा विषम संख्या के साथ कर रहे हैं तो हमारे इकाई का अंक 5 आ रहा है, और जब हम 5 का गुणा सम संख्या के साथ कर रहे थे तो इकाई का अंक क्या आ रहा था? शून्य आ रहा था। ये हमने कल की क्लास में देखा था। अब इसी को आगे बढ़ते हुए हम आज के सवालों को हल करेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, 1 से 999 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक होगा। तो पूछ रहा है जो संख्या 1 से 999 तक की संख्याएं होंगी, अर्थात 1, 2, गुणनफल पूछा है तो गुणा का चिन्ह होगा, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। सॉरी, इसमें विषम संख्या पूछा हुआ है तो हम विषम संख्या बताना है केवल। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। अर्थात 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके अब हम कहाँ तक चले जाएंगे? 999 तक। और इसका गुणनफल कह रहा है तो हम गुणा करेंगे सबका। 1, 3, 5 गुणे डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे? हम 999 तक इसका गुणा करेंगे। और कह रहा है कि इसका हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी सम संख्या नहीं आएगी इसमें, इस पूरे क्रम में। हमारा 5 का गुणा किसके साथ हो रहा है? विषम संख्याओं के साथ हो रहा है। जब 5 का गुणा विषम संख्याओं के साथ होता है तो अभी हमने देखा 5 का गुणा अगर विषम संख्याओं के साथ हो रहा था तो इकाई का अंक क्या आ रहा था? हमारा विषम संख्या। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। तो हम सवाल को देखते ही बता सकते हैं कि 1 से 999 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणनफल करने पे इकाई का अंक क्या होगा? हमारा 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। विषम संख्याओं का गुणा करने पे, 5 से गुणा करने पे उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा?
5 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है 1 से 999 तक की सभी सम संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा सम संख्याओं के बारे में देखा, अब पूछ रहा है विषम संख्याओं को देखा, अब हम सम संख्याओं का गुणनफल देखेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 के बाद से 4, 6, 8, ये डॉट 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 करके 999 तक पूछा है। 999 क्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो इससे पहले की एक संख्या ले लेंगे हम जो 998 होगी। हमें इनके बीच की गुणनफल निकालना है और बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो 2, 4, 6, 8, 8 के बाद क्या आएगा हमारा 10 आ जाएगा। फिर डॉट 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 करके हमारे कहाँ तक हम जा देंगे 998 तक का गुणा वाला लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे इस क्रम में गुणा करते हुए सम संख्याओं को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 मिल जा रहा है। 10 में शून्य दिया हुआ है, अगर शून्य का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या शून्य हो जाती है। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं हम तो वह संख्या क्या होती है, शून्य हो जाती है। अगर हम शून्य का गुणा 1 में करें तो भी शून्य, 2 में करें या फिर कितनी भी बड़ी संख्या में हम शून्य का गुणा करते हैं तो वो क्या होती है, शून्य हो जाती है। अर्थात अगर हम 1 से 999 तक की सभी सम संख्याओं का गुणनफल निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शून्य आ जाएगा आंसर। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये अगला सवाल तीसरे नंबर का, 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं। तो 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को पूछा है। तो हम जानते हैं कि हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 के बाद से 3 होती है, फिर 5 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है। ऐसा ही करते करते हमको 99 तक की, सबसे 99 तक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 97 होगी। सबसे बड़ी 1 से 99 तक के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है और सबसे छोटी 2 होती है। इसका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। 2 × 3 × 5 × 7 इंटू डॉट डॉट करते हम कहाँ तक जाएंगे, 97 तक जाएंगे गुणा करते हुए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको 5 भी मिल जा रहा है और यहाँ पे हमें 2 भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सम संख्या के साथ गुणा हो गया। तो 5 दूना 10 होता है, 10 के साथ हमें क्या होगा, इकाई स्थान क्या मिल गया, शून्य मिल गया। अब किसी भी संख्या में हम इसका गुणा करेंगे, ये देखिए 30 हो जाएगा तो भी हमको शून्य मिल जा रहा है। फिर इसका इसमें हम गुणा करते हैं फिर हमको शून्य मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। देखिए जैसे पिछले सवाल को हमने देखा कि 10 आ जा रहा था, क्या आ रहा था, इकाई के स्थान पर अगर हमारा शून्य आ जा रहा था तो किसी भी संख्या में गुणा हो रहा था तो हमारा संख्या क्या हो रहा था, शून्य हो जा रहा था। इसमें देखिए 10, 20, 30 डॉट डॉट करके 150 तक काम क्या कर रहे हैं, गुणनफल कर रहे हैं। तो हमें शून्य मिल जा रहा है इकाई के स्थान पे, तो शून्य का गुणा किसी भी संख्या में हम करते हैं तो वह संख्या क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था विषम संख्याओं वाला, 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करते हैं तो वह इकाई अंक हमारा क्या होता है, 5 ही होता है। देखिए यहाँ पे 5 × 15 × 25 डॉट 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 करके कहाँ तक गया है, 195 तक। 195 तक हमारा मल्टीप्लाई हुआ है। ये देखिए 5 × 5 करते हैं हम तो 25 हो जाता है। यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, 5 मिल जाता। फिर इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो भी हमको 25 मिलता। अर्थात 5 का गुणा किसी भी संख्या में 5 से लगातार करते जाएंगे तो हमको हमेशा 5 ही मिलता जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का अगर हम 5 में गुणा कर देंगे तो वो हमें
यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा, अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अब 6 का कॉन्सेप्ट आया। अभी हमने पढ़ा 5 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो हमें हमेशा 5 ही मिलता है। अब 6 का कौन देखिए 6 6 16 26 36 डॉट डॉट करके 166, सभी के इकाई स्थान पर हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। सभी के इकाई स्थान पर हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो इसको हमें हल करना है। देखिए अगर हम 6 का गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो क्या मिलता है? हमें 36 मिलता है। हमें क्या मिल रहा है? 6 ही मिल रहा है। फिर से हम 6 से अगर इसमें गुणा करें तो 6 का गुणा 6 में होगा तो कितना आएगा? 36 ही आएगा। अर्थात हम 6 का गुणा कितनी बार भी हम करें तो हमारा इकाई स्थान क्या मिलता रहेगा? हमेशा ही हमें 6 ही मिलेगा। तो इसको भी हम जहाँ भी हमें देखिए 2 बार 6 मिला हुआ है, केवल 6 का ही गुणा है तो इकाई स्थान पर हमें क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। जैसे अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं, यहाँ पे किसी भी विषम संख्या हम कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा है? 5 ही मिल रहा है। उसी प्रकार हम 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या में कर रहे हैं, अर्थात 2 4 किसी भी संख्या में कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। उसी 6 का गुणा अगर हम केवल 6 में कर रहे हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा इकाई स्थान पे। ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। अगर हम याद कर लेते हैं तो एग्जाम में सवाल को देखते ही हम आंसर बता सकते हैं। इतना हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखेंगे कि सब में 6 6 दिख रहा है इकाई स्थान पे तो हम बता देंगे कि ऑप्शन क्या होगा? हमारा 6 ही होगा। अगर ऐसा हमें पता होता कि अगर हम सवाल में 5 दिया हुआ है और विषम संख्या दी हुई है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। तो हमें इतना कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विषम संख्या और 5 को देखते ही हम बता देते क्या आएगा? ऑप्शन 5 ही आएगा। और विषम संख्या 5 का गुणा अगर सम संख्या के साथ हो रहा था तो ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे 6 का गुणा अगर 6 के साथ कर रहे हैं तो वो ऑप्शन क्या होगा? 6 ही आएगा। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू 11 इंटू 21, अर्थात इकाई के स्थान पर हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। सभी ये 991 तक गया है, 991 तक गया है गुणा हमारा गुणनफल। इसमें हम देख रहे हैं सभी इकाई के स्थान क्या मिल रहा है? हमें 1 मिल रहा है। तो 1 का गुणा अगर हम 1 में करें तो क्या आएगा? ऑप्शन 1 आएगा। यहाँ अगर हम 1 का गुणा 11 में करते हैं तो भी हमें इकाई का स्थान क्या मिलता है? 1 मिलता है। फिर इस 1 का गुणा इस 1 में इस 1 में करेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा। अर्थात 1 का गुणा हम अनंत तक करते जाएं, 1 का गुणा अगर हम अनंत तक भी करते जाएं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इकाई का स्थान क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अतः इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये सारे सवाल तो हम अपने पिछले कक्षाओं में पढ़े थे, लेकिन आज से ये नया सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 6 की पावर हमारा दिया हुआ है 6 7 3 8। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, अगर 6 का गुणा हमारा 6 में हो रहा है तो कितना आ रहा था? इकाई का स्थान 6 ही आ रहा था। अगर 6 का गुणा हम 3 बार भी करते तो ये 36 हो जाएगा। 36 में भी इकाई का स्थान 6 आता। फिर इस 6 गुणा इसमें होता है, फिर 36 आता, फिर भी हमारा इकाई का स्थान क्या आता है? 6 आता। अगर हमारा ऐसे ही अगर हम 4 बार गुणा करते तो भी हमारा इकाई का स्थान क्या आता है? 6 आता। अर्थात हम अगर इस 6 का गुणा n पदों तक भी जाएं करते हुए, कहाँ तक? n पदों तक भी अगर हम गुणा करें 6 का तो हमारा इकाई का स्थान क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6। पावर का मतलब हम जानते हैं, जैसे अगर कोई संख्या दी गई हो उस पर पावर 1 है तो इसका मतलब होता है इसका 1 बार गुणा है। अगर पावर 2 दिया गया है तो उसका गुणा 2 बार होता है, अर्थात 6 गुणे 6 हो जाता है। इसी तरह यहाँ देखेंगे हम 6 का गुणा कितनी बार है? 6738 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 6 गुणे ये 638 बार हमको लिखना है, 6738 बार लिखना है। इसको हम डॉट डॉट करके यहाँ पे अगर आखिरी संख्या भी हमारी क्या होगी? 6 ही आएगी। तो हम देखिए अभी हमने अगर 6 का गुणा हम n पदों तक भी करें या फिर अनंत तक भी जाएं तो भी हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 6 ही आता है। इकाई का अंक क्या मिलेगा? हमें 6 ही मिलेगा। तो इस संख्या का हमारा जो हमारा सवाल है, इस सवाल का हमारा उत्तर क्या मिलेगा?
इस सवाल को उत्तर में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इस सवाल का हमें उत्तर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, क्योंकि 6 का ये जो पावर दिया हुआ है, ये पावर इसका क्या है? उतनी बार इनका व्युत्क्रम हुआ है, मतलब इतनी बार ये क्या हुआ है? गुणनफल हुआ है। इतनी बार इसका गुणा हुआ है। कितनी बार? 6,600 738 बार इसका गुणा हुआ है। और अंत में हमारा इकाई स्थान क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ऐसे और भी सवाल आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अभी मैं 6 का भी उदाहरण लिया था, अभी आ गया हमारे पास 5 का उदाहरण। 375 पे पावर 3776। हमने पहली कक्षा में देखा था कि हमें आगे की संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे, मतलब इकाई के स्थान को देखेंगे क्या है। तो हमें 37 से कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई का स्थान क्या में दिख रहा है? 5 दिख रहा है। और 5 के पावर में जितना भी हो, कुछ भी लिखा गया हो, अगर यह सम संख्या है तो हमने भी पढ़ा था 5 गुणे अगर सम संख्या करते हैं, हम क्या करते हैं? 5 गुणे सम संख्या। एक एक होता लिखा था हमने 5 गुणे विषम संख्या। ठीक, ये था शून्य हो रहा था और ये था 5 मिल रहा था हमें। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आप देखिए हमारे यह इकाई का स्थान क्या मिल गया? 5 मिल गया, और इसके पावर हमें क्या मिल रहा है? 3776। यहाँ पे क्या होने वाला है कि 5 का हम क्या होगा? इतनी बार गुणा करेंगे। क्या होगा? 5 का इतनी बार क्या होगा? हमारा गुणा होगा। तो हम जानते हैं 5 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या का आपस में गुणा हो रहा है। 5 का गुणा 5 में ही होगा। ये कितनी बार गुणा होगा? 3776 बार इसका 5 का गुणा होगा। तो 5 का गुणा कितनी बार भी अगर हम करें, 5 गुणे 5 करें तो 25 हो जाएगा। इसमें भी हमें इकाई का स्थान 5 मिल रहा था। इस 5 का गुणा हम फिर इसमें 5 में करेंगे तो फिर भी हमें इकाई का स्थान 5 मिलेगा। और ये इतनी बार अगर हम गुणा करते हैं तो भी हमें इकाई का स्थान क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? हमें ऑप्शन नंबर बी हमें सही जवाब मिलेगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 34 पे पावर क्या है? 34 पे पावर 35 क्या है? 34 पे पावर 35। इस सवाल को जानने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखिए अगर हम 4 का गुणा 4 के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। ठीक, अगर हम 4 का गुणा केवल एक ही बार करें, मतलब अर्थात 1 के साथ करें, तो क्या मिलेगा? हमें 4 मिल रहा है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 के पावर 1। इसको 4 के पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको 1 ना लिख के ठीक है। अगर 4 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं कितना आएगा? 64। इसको हम 4 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम अगर ऐसे करें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, जैसे 4 गुणा हम 4 बार करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 256 अर्थात 256। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 के पावर 4। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 2 क्या है? सम संख्या। 1 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। 4 पावर अगर हमारा 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, या फिर इस तरह हम 4 पावर क्या कर लें? 5 कर लें। ये क्या है? हमारा विषम संख्या है। ठीक, ये क्या है? पावर 1 3 5 ये जितना भी होगा ये क्या है? विषम संख्या है। तो हमारा मान क्या आ रहा है? अगर पावर में क्या है? 1 है तो हमारा क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। अगर पावर में 3 है तो हमें क्या मिल रहा है? यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है। अगर पावर में 5 रहता तो भी हमें यूनिट डिजिट क्या मिलती? 4 ही मिलती।
उसी तरह हम सम संख्याओं के साथ देख रहे हैं, अगर सम संख्या इसका पावर लगा हुआ है तो हमें यूनिट में क्या मिला है, 6 मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 4 का सम संख्या के बराबर रिपीटिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। सम संख्याओं के बराबर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। रिपीटिशन क्या हो रहा है, सम संख्याओं के बराबर हो रहा है, तो हमें इकाई का स्थान क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अगर 4 की विषम संख्याओं के बराबर पुनरावृत्ति हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। तो अब हम इस सवाल में देखें, हमारे इकाई का स्थान क्या है, 4 है, और इस पर पावर कितना है हमारा, 35। और 35 कैसी भी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो हम देख रहे हैं 5 है लास्ट में, तो वो क्या है, विषम संख्या होगी। तो हमारा इसका जवाब क्या होगा, हमारा इकाई का स्थान इसमें क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 35 क्या है, विषम संख्या, इसलिए हमें इकाई का स्थान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसलिए हमें इकाई का स्थान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। जैसे यहां तक आपने देखा, इस 4 का सम संख्या पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब क्या होगा, उतना बार उसका क्या आ रहा है, पावर आ रहा है। अगर 4 के पावर में अगर सम संख्या आ रही है, अर्थात 2 आता है, 4 आता है, इकाई के स्थान पर उसके 6 आता है, ये क्या है, हमारी सम संख्याएं हैं। अगर 4 के पावर में 2, 4, 6 या फिर सम संख्या कोई भी आती है तो उसका हमारा इकाई का स्थान क्या आ जाएगा, 6 मिलेगा। और अगर इकाई के स्थान पे हमारा क्या है, विषम संख्या पावर में विषम संख्या मिलती हैं, 1, 3, 5 या फिर ये विषम संख्या कोई भी मिलती है तो हमें इकाई का स्थान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और कोई भी बड़ी संख्या, चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कोई बड़ी संख्या दी गई हो, अगर हमारा 644 कोई संख्या है, ठीक, इस पे अगर कोई दे दिया है पावर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये पावर हमारा दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा इकाई का स्थान क्या होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे, आगे वाली संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें केवल यूनिट डिजिट देखना है, मतलब इकाई का अंक देखेंगे और पावर देखेंगे। पावर की हमारी अंतिम जो संख्या है, जो इकाई का स्थान है, वो सम है या विषम है। अगर यह संख्या विषम है तो हम अभी हमने देखा कि अगर संख्या विषम होगी तो हमारा क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। अगर विषम संख्या है तो हम अपने मन में विचार बनाएंगे कि वह संख्या क्या होगी, 1 होगी। 1 भी क्या है, क्योंकि विषम संख्या है। अगर हम देखे थे कि 4 के पावर में अगर 1 होता है तो इसका मान कितना होता है, 4 ही होता है। तो कितनी बड़ी विषम संख्या दी गई होगी उसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान के हम उसको हल करेंगे, अपने मन में विचार करेंगे केवल कि वह 1 होगा, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाता है। उसी तरह अगर ये संख्या दी गई होती 632 को 634 अगर कोई संख्या होती और उस पर कोई पावर दिया गया होता है 1, 2, 5, 2, या कोई उस पर घात दी गई होती है, अर्थात पावर दी गई होती, तो हम देखते हैं, तो भी हम इसका इकाई अंक देखते 4 है, और इसका इकाई अंक देखेंगे, घात का इकाई अंक देखेंगे कि 2 है या एक सम संख्या है। तो हम अपने मन में विचार बनाएंगे, सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, और 4 के पावर में अगर 2 लिखते तो 4 गुणे 4 क्या होता है, 16 होता है, और इकाई का अंक हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। अर्थात कितनी भी बड़ी सम संख्या दी गई हो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 पे घात कोई भी बड़ी संख्या दी गई हो और वह सम संख्या है तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। उम्मीद है आप इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा कि अगर 4 के पावर में अगर सम संख्या है तो हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा, और 4 के पावर में अगर विषम संख्या है तो हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा। तो इस सवाल का आप जवाब जान ही चुके होंगे कि 4 के पावर में क्या है, इकाई का मतलब पावर में क्या है, इकाई का अंक 5 है, जो एक विषम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देख रहे हैं हम 74 पे पावर 76। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था पिछले पिछले सवाल में कि उसमें विषम संख्या दिया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 4 आया था। और यहाँ पे देखिए सम संख्या दिया हुआ है पावर में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक हमने देखा 4 के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था 5 का सम संख्या के साथ गुणा, 5 का विषम संख्या के साथ गुणा। फिर आज हमने क्या देखा, कल हमने देखा था 5 का गुणा सम संख्याओं के साथ, 5 का गुणा विषम संख्याओं के साथ करते हैं तो क्या आता है। फिर हमने देखा 1 का गुणा, 1 का अगर पुनरावृत्ति होती है 1 की, 1 के पावर में कुछ भी आता है तो वो क्या आता है, 1 ही हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा 6 का गुणा हम कितनी बार भी करें, 6 का गुणा हम कितनी बार भी करें तो हमारे इकाई का अंश क्या मिल रहा था, 6 मिल रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा, 4 का देखा कि अगर 4 पे पावर में सम संख्या है, 4 के पावर में सम संख्या है तो हमें क्या मिल रहा था, 6 मिल रहा था। और 4 के पावर में अगर विषम संख्या है तो इकाई का स्थान हमें क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था। इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था। अब हमें क्या मिल रहा है, इकाई का स्थान पर अगर 9 दिया गया है 69, और 69 पे पावर क्या है, 68, या कोई संख्या दी गई है। ठीक, तो हम जानते हैं अगर 9 का गुणा 9 के पावर 1 हो तो ये क्या होता है, 9 ही होता है। तो अगर 9 के पावर 2 कर दें, 9 इंटू 9 81 होता है। उसका 9 पावर 3 कर दें तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729 होता है। फिर इसी के प्रकार अगर हम 9 का गुणा 4 बार कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 18 तो 9 का गुणा अगर 4 बार करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6561। तो हम देख रहे हैं कि अगर 9 के पावर में अगर विषम संख्याएं आ रही हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो अगर 9 का गुणा अगर सम संख्याओं में हो रहा है, अगर उसकी पुनरावृत्ति सम संख्याओं के बराबर हो रही है तो इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 9 के घात में अगर सम संख्या रहती है, 9 के घात में अगर सम संख्या रहती है तो हमें इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा। और उसी तरह अगर 9 के घात में अगर हमें विषम संख्या मिलेगी, 9 के घात में हमें विषम संख्या मिल रही है तो हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि 9 के घात में अगर सम संख्या है तो हमें इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और 9 के घात में अगर विषम संख्या है तो हमें इकाई का अंक 9 मिल रहा है। जैसे हमें 4 के घात में सम संख्या मिल रही थी तो 6 मिल रहा था, और 4 के घात में विषम संख्या मिल रही थी तो हमें 4 मिल रहा था। तो उम्मीद है अगर आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे तो इसका आप जवाब खुद ही दे सकते हैं। तो अगर यह हमारी संख्या क्या है, सम संख्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी वही सवाल है, इस सवाल को आप खुद से कर लीजिएगा। 9 के घात में क्या है, विषम संख्या है, इसको आप खुद से बता सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को अगर समझ पाए होंगे तो। अब देखिए एक नया सवाल आया है, ये हमारा दिया है 19। ये हमारा सवाल क्या है, 19 पे फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा। 19 पे 19 पे अगर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5, ठीक। तो फैक्टोरियल के बारे में एक चीज़ जानते हैं, जो भी चीज़ें फैक्टोरियल में दी गई होती हैं, जो भी संख्या दी गई होती है
वह जैसे 19 पे पावर फैक्टोरियल क्या दिया है पावर में, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फैक्टोरियल में जो भी संख्या दी गई होती है उससे हम मतलब उसका उल्टा गुणा करते हुए हम कहाँ तक जाते हैं, एक तक जाते हैं। गुणा करते हुए हम कहाँ तक पहुँचते हैं, एक तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। जैसे ये संख्या है हमारा फैक्टोरियल 5, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब फैक्टोरियल की एक खासियत होती है, उसमें हमेशा एक सम संख्या मिलती है। जैसे अगर फैक्टोरियल 3 भी दिया रहता, अगर फैक्टोरियल 3 भी दिया रहता तो हमें 3 इंटू 2 इंटू 1 मिलता, तो यहाँ पर भी हमें दो एक सम संख्या मिल रही है। ठीक, केवल फैक्टोरियल 1 के केस में ही हमें सम संख्या नहीं मिलती है, वरना हम कितनी भी छोटे कोई भी फैक्टोरियल लें हमें वहाँ पे सम संख्या जरूर मिलेगी। ठीक, तो यहाँ देखिए हम फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है और 5 का गुणा अगर हम 2 में कर देते तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 चौको 120, तो फैक्टोरियल 5 का मान हमारा कितना आ जाएगा 120। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 19 के पावर कितना हो गया हमारा, फैक्टोरियल 5 बराबर 120। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 9 है और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0 है। तो एक चीज आपने देखी होगी, किसी भी संख्या पे, किसी भी संख्या में अगर पावर पे 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चाहे कोई कोई भी संख्या दी गई हो, अगर ये 5 भी रहता है और इसके पावर में अगर 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या था 9 है और यहाँ पे पावर में क्या है 0 है इकाई पे, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल, 9 पे पावर 7, 7 पे पावर 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अर्थात अगर हम सीधे तरीके से लिखें इसको, तो 9 पे पावर 7, 7 पे पावर 6, इसका इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए अगर हम देख रहे हैं तो 9 के पावर में क्या अंक मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और 7 कैसी संख्या है, 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आपने पढ़ा था अगर 9 के घात में अगर विषम संख्या मिलती है तो हम उसको मान लेंगे 9 के पावर में क्या होगा, 1 होगा। ठीक, और 9 के पावर में 1 होगा तो उसका मान कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसके जस्ट ऊपर वाली घात को देखेंगे क्या घात दिया हुआ है। ठीक, तो 9 की घात क्या है, 7 है, 7 एक विषम संख्या है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसी प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है 9 के पावर 9 के पावर 9 के पावर 8 और 8 के पावर 7। अब ये 8 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक, और सम संख्या अगर रहती है 9 के पावर में तो क्या होता है वो, उसको हम 9 के पावर 2 मान लेंगे और 2 बार गुणा करें अगर हम 9 इंटू 9 तो हमारा इकाई का अंक क्या आता है, 1 आ जाता है, 81 आता है। 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो हमारा इकाई का अंक क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। उम्मीद है आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से हमने 4 का कॉन्सेप्ट समझा था पहले, तो इस सवाल को आप खुद से हल करिएगा। क्या है, 4 के पावर 6, 6 पे पावर 7 का इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा भी हमने 9 का देखा उसी प्रकार से 4 का भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी वही सवाल है, 4 के पावर 3, 3 के पावर 2, तो इकाई अंक क्या होगा। इस सवाल को आप लगा लीजिएगा। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है अगर 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 और 9 के पावर 4 प्लस डॉट 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 फिर 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 100 हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट क्रम में 4 के क्या हो रहा है,
विषम संख्याओं में इसके पावर बढ़ते जा रहे हैं। और कहाँ तक बढ़ के जा रहा है ये? 99 तक जा रहा है। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 5 प्लस डॉट 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 करके गया था कहाँ तक? 4 के पावर 99 तक चला जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये देखिए 9 के पावर में 2 दिया हुआ है, 9 के पावर में 4, फिर 9 के पावर में 6 होगा, ऐसे जाते जाते कहाँ जाएगा? 9 के पावर 100 तक। 9 के पावर में क्या आ रहा है? सम संख्याएं आती जा रही हैं। इसको हम अलग से लिखें अगर तो 9 के पावर में 2, 9 के पावर में 4 प्लस 9 के पावर में 6 प्लस डॉट 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 प्लस 9 के पावर में 100, यह संख्या होगी। अगर हम इनका योग करें तो हम जानते हैं 4 के पावर में अगर 4 है और इकाई अंक देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। और सारी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्या है। हम जानते हैं अगर विषम संख्याओं का अगर हम इकाई अंक देखें तो हमें क्या मिलता है? 4 ही मिलता है। और अगर 4 से लेके मतलब 1 से लेके 99 तक के बीच के हम संख्याओं को देखें, विषम संख्याओं को देखें तो कितनी बार विषम संख्याएं मिलेंगे हमें? 1 से 100 के बीच में 50 विषम संख्याएं होती है और 50 सम संख्याएं होती हैं। तो 4 कितनी बार आया होगा? 50 बार आया होगा। और हर बार क्या होगा? इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा होगा? 4 मिल रहा होगा। तो हम इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 का गुणा अगर हम 50 बार करें तो हमें क्या मिलेगा? 200 इकाई का अंक हमें मिला। फिर इसी तरह देखें हम 9 का पावर में 2 लिखते तो कितना आता हमें? 1 मिलेगा इकाई का अंक। इसी तरह ये भी कितनी बार होगा? ये 1 50 बार मिल रहा होगा हमें। कितना होगा ये? 50 होगा। क्योंकि हमें योगफल करना है तो हर बार 4 मिलेगा, तो 50 बार हमें 4 मिला होगा। तो इसको हम या तो 50 बार जोड़े लिख के या फिर 50 से हम गुणा कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? 200। उसी तरह ये हमें एक कितने बार मिल रहा होगा? 50 बार मिल रहा होगा। तो 50 से हम गुणा कर देते हैं तो हमें 50 मिल जा रहा है। टोटल अगर हम करें, दोनों को जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे योग दिया हुआ है, दोनों का योग अगर हम करते तो 200 प्लस 50 हो जाता। कितना आ जाता? 250 आ जाता। ठीक, अगर 250 आ जाएगा, 250 का इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको एक तरह से और भी कर सकते थे। यहाँ पे हम देख रहे थे 4 है और 9 है, दोनों का पेयर बन रहा है, 2 मिलके 1 और 2 हो जा रहे हैं। 4 का हमारा क्या आता है? 4 आता है। अगर पावर देखें, अगर क्योंकि यह विषम संख्या का पावर है तो 4 मिलता, और ये सम संख्या है 1 है। 4 और 1 मिल क्या मिलता? 5 मिल जाता हमें। और 5 कितनी बार होता है? अगर पेयर बना ले हम तो कितनी बार होगा? यह 2 का जोड़ा बना रहे हैं तो 50 बार होता है। तो 5 गुणे 50 कर देते हैं यहीं पे हम, हमें डायरेक्ट क्या मिल जाता? 250 मिल गया होता। और इकाई का अंक हमें 0 मिल जाता। ठीक, या तो आप ऐसे जोड़ के कर सकते हैं या फिर 2 का पेयर बना लें और उसका मान निकाल के गुणा कर लें तो भी हमारा आंसर वही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 4 गुणे 4 पे पावर 1, 9 पावर 2, 4 पावर 3, 9 पावर 4। उसमें क्या था? हम योग कर रहे थे, कहाँ तक? 100 तक कर रहे थे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, गुणनफल कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम अभी हमने बताया पिछले, इसको हम पेयर बना सकते हैं। 4 के पावर में अगर 1 आएगा तो इकाई अंक हमारा क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। ठीक, और 9 के पावर में अगर 2 है अर्थात सम संख्या है तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर हम पेयर बना लें 2 2 का तो 4 गुणे 1 कितना होता है? 4 होता है। ठीक, फिर यहाँ पे हम देखते हैं, फिर इसका गुणा होता है 4 गुणे 1, फिर क्या मिलता हमें? 4 मिलता। 4 गुणे 1, 4 गुणे 1। अगर अर्थ इस तरह हम देखें तो इसका भी, इन दोनों का अगर करें तो 4 मिलेगा हमें। इन दोनों का अगर हम सॉल्व करें तो भी हमें 4 मिलेगा। इन दोनों को करें तो भी 4 मिलेगा। पेयर बना के चलेंगे तो कितना पेयर बनेगा हमारा? 50 पेयर बनेगा। और हर पेयर का क्या आएगा आंसर? 4 आएगा। तो 4 के पावर में हम 50 लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर है तो 4 के पावर में 50 हो गया। 50 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर तो सम संख्या को हम क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। और इसको अगर 4 के पावर में सम संख्या है तो क्या होता है? 6 आता है हमारा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए 6 आ जाएगा आंसर।
उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे और हमारी आज हमने जितने भी सवाल देखे उन सबको आप अच्छे से समझे होंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, खुद से लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं सारी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ एक जगह पे। अगर अगर 5 का गुणा, यूनिट डिजिट की सारी चीज़ों को मैं समराइज कर देता हूँ। 5 का गुणा अगर सम संख्या में हो रहा है, 5 का गुणा अगर सम संख्या में हो रहा है तो इकाई का स्थान हमारा हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अगर 5 का गुणा विषम संख्या में हो रहा है, 5 का गुणा अगर विषम संख्या में हो रहा है तो हमेशा इकाई का स्थान 5 होगा। अगर 6 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, ठीक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 के पावर में अगर कुछ भी हो, 6 के पावर में कुछ भी हो, चाहे वो सम संख्या हो या फिर विषम संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया हो, तो इसका इकाई का स्थान क्या आएगा? 6 आएगा। इसी प्रकार 6 की तरह ही एक का भी अगर पुनरावृत्ति बार बार हो, अर्थात 6 के पावर, 1 के पावर में भी कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया हो, कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया हो, अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या दी गई हो, हमेशा इसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार फिर अगला देखा हमने 4 के घात में अगर सम संख्या है, 4 के घात में क्या है? सम संख्या है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। अगर 4 के घात में क्या थी? विषम संख्या थी, 4 के घात में विषम संख्या थी, तो इकाई का स्थान हमारा क्या मिल रहा था? 4 मिल रहा था। उसी प्रकार हम देखें तो 9 के घात में अगर सम संख्या थी, 9 के घात में अगर सम संख्या थी तो हमें इकाई का स्थान क्या मिला? 1 मिला। और 9 के घात में अगर विषम संख्या थी तो इकाई का स्थान में क्या मिल रहा था? 9 मिल रहा था। ये सारी चीज़ें हमारी याद करने वाली हैं, जो हमें कंपटीशन के एग्जाम में अगर हम बैठते हैं तो देखते ही अगर ये चीज़ें हमें याद होंगी तो हम देखते ही इस सवाल का जवाब दे देंगे और हमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।